सोचिए, एक ऐसा बदला जो 1-2 साल नहीं, पूरे 21 साल तक किसी के दिल में सुलगता रहा। एक ऐसी आग जो 2 महाद्वीपों को पार कर गई और आखिरकार जा भड़की लंदन के बीचों बीच। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद ऊधम सिंह के थे। गिरफ्तारी के फौरन बाद उन्होंने ये कहा, और इन चंद शब्दों में आप देखिए, एक 21 साल लंबा इंतजार और एक पूरा हो चुका मिशन, सब कुछ सिमट गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। तारीख थी 13 मार्च 1940। जगह लंदन का कैक्सटन हॉल। एक ऐसी जगह जहां कुछ ही पलों में इतिहास का एक पन्ना हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो कैक्सटन हॉल के अंदर माहौल काफी गर्म था। एक मीटिंग चल रही थी और तभी अचानक गोलियों की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। देखिए, इन गोलियों ने सिर्फ एक आदमी की जान नहीं ली, इन्होंने तो जैसे पूरे ब्रिटिश एम्पायर की बुनियाद हिलाकर रख दी थी। और निशाना कौन था? सर माइकल ओडवायर। मतलब सीन कुछ ऐसा था, एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी, एक रिटायर्ड अंग्रेज गवर्नर और एक ऐसी रिवॉल्वर जो एक किताब के अंदर छिपा कर लाई गई थी। और सबसे अजीब बात, गोली चलाने के बाद उधम सिंह ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। वो बस वहीं खड़े रहे, जैसे जैसे उनका काम खत्म हो गया हो। लेकिन यहीं से असली सवाल पैदा होता है, भला कोई आदमी किसी रिटायर्ड गवर्नर को मारने के लिए 21 साल लंबा इंतजार क्यों करेगा? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें टाइम में 21 साल पीछे जाना होगा, हिंदुस्तान की जमीन पर, एक ऐसे जख्म के पास जो शायद आज तक नहीं भरा है। हाँ, इस पूरे इंतकाम की जड़ें जुड़ी हैं 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से। एक ऐसा दर्दनाक वाकया, एक ऐसा जख्म जो कभी भरा ही नहीं। दिन था बैसाखी का, त्योहार का दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे, बिल्कुल निहत्थे। इनमें बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थीं, सब मिलकर त्योहार मना रहे थे और शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और यहीं पर कहानी का एक बहुत ही जरूरी पहलू सामने आता है, मरने वालों की गिनती। ब्रिटिश सरकार ने कहा सिर्फ 379 लोग मारे गए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपनी जांच में ये आंकड़ा 1500 के भी पार चला गया। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। तो हुआ ये कि डायर ने बाग से बाहर निकलने का जो मेन रास्ता था उसे बंद करवा दिया। कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, सीधा अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, फायर, और गोलियां चलने लगीं। तब तक चलती रहीं जब तक कि सैनिकों के पास गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गईं। लोग जान बचाने के लिए भागे, भगदड़ में कुचले गए, कई तो बाग के अंदर बने कुएं में कूद गए। बाद में अकेले उस कुएं से 120 से ज्यादा लाशें निकाली गई थीं। और डायर का इरादा क्या था, ये उसने बाद में हंटर कमीशन के सामने खुद बताया। उसने कहा कि उसका मकसद भीड़ को सिर्फ हटाना नहीं था, बल्कि सजा देना था। मतलब वो उन्हें सबक सिखाना चाहता था। तो अब यहाँ 2 नाम आते हैं और इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक था जनरल डायर, जिसने जमीन पर गोलियां चलवाईं, और दूसरा था माइकल ओडवायर, उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसी ने डायर के इस खूनी काम को सही ठहराया, उसका पूरा सपोर्ट किया, और बस यही वो आदमी था जो 21 साल बाद उधम सिंह के निशाने पर था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जलियांवाला बाग में इतने सारे लोग इकट्ठा ही क्यों हुए थे? वो किस चीज का विरोध कर रहे थे? इसकी वजह था एक ऐसा कानून जिसे पूरे हिंदुस्तान में काला कानून के नाम से जाना गया। ये था रॉलेट एक्ट। सीधे शब्दों में कहें तो ये कानून ब्रिटिश सरकार को बेहिसाब ताकत देता था। वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के बिना पर, बिना किसी सुनवाई के, जब तक चाहें जेल में बंद रख सकते थे। मतलब आपके सारे बुनियादी अधिकार खत्म। आपको बिना वजह गिरफ्तार किया जा सकता है, और तो और आपको ये जानने का भी हक नहीं कि आपके खिलाफ गवाही किसने दी है। इसी नाइंसाफी के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था, और जलियांवाला बाग में जो लोग जमा हुए थे वो भी इसी का विरोध कर रहे थे। चलिए अब फिर से लौटते हैं 1940 के लंदन में। उधम सिंह पर मुकदमा चल रहा है। वो अदालत के कटघरे में खड़े हैं, लेकिन यहाँ वो डरे हुए या माफी मांगते हुए नहीं दिखते। नहीं, उन्होंने तो इस मुकदमे को ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक मंच बना लिया। जैसे ही उधम सिंह ने बोलना शुरू किया, जज ने उन्हें टोक दिया। उसे लगा कि ये कोई पॉलिटिकल स्पीच देने वाले हैं, और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी अदालत कोई राजनीतिक अखाड़ा बने। लेकिन उधम सिंह कहाँ रुकने वाले थे? उन्होंने बिना डरे पूरी हिम्मत से कहा कि उन्हें मौत की सजा का कोई डर नहीं है। उनके लिए इसका कोई मतलब ही नहीं था।
उन्होंने अपनी बात साफ कर दी। ये लड़ाई सिर्फ माइकल वुडवायर से नहीं थी, ये लड़ाई थी उस पूरे ब्रिटिश सिस्टम से जो हिंदुस्तानियों पर जुल्म कर रहा था। और जब जज ने उन्हें मौत की सजा सुनाई तो भी उधम सिंह के तेवर वही थे। वो बस चिल्लाए, इंकलाब इंकलाब, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। मतलब फांसी पर चढ़ने से पहले ही उन्होंने अपना नाम इतिहास में एक शहीद के तौर पर दर्ज करा दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके 21 साल बाद लंदन में हुई ये हत्या, इन दोनों घटनाओं का असर बहुत ही दूर तक गया। इसने भारत के आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दे दी। देखिए, जलियांवाला बाग के बाद करोड़ों हिंदुस्तानियों का अंग्रेजी इंसाफ से भरोसा उठ गया। जनरल डायर का क्या हुआ? उसे नौकरी से तो हटा दिया गया, पर उस पर कभी कोई केस नहीं चला। और उधम सिंह, उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। लेकिन हिंदुस्तान में उन्हें शहीद आजम का दर्जा मिला, एक महान शहीद का। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। उधम सिंह का ये 21 साल का सफर, क्या ये इंसाफ की लड़ाई थी या सिर्फ एक बदला? इसका जवाब शायद इतिहास के सबसे मुश्किल सवालों में से एक है।